बी, सी और ये डी। प्लस करें इसको किसके साथ? 3, 1, -1 और 0 के साथ। तो ये बराबर आता है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1 के। और आपसे कहा गया क्या मालूम करें? ए मालूम करना है, बी मालूम करना है, सी मालूम करना है और डी मालूम करना है। ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? a + 3 सही है, और b - 1 और c + 1 और d + 0। समझ में आ गई बात? दोनों को मैंने ऐड कर लिया, बराबर है किसके? 1 0 0 1। याद रखिएगा, अगर दो मैट्रिसेस आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अगर दो मैट्रिसेस आपस में, हर मेंबर आपस में भी बराबर होगा। इसका मतलब है a + 3 किसके बराबर है? 1 के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? a की वैल्यू 3 वहाँ चला गया, -2 आ गई। इसी तरीके से b - 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? b बराबर है किसके? 1 के। इसी तरीके से c + 1 किसके बराबर है? 0 के। तो c किसके बराबर निकलेगा? -1 के। उसके बाद d बराबर है किसके? डायरेक्ट निकल गया 1 के। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, उतार लें इसे जल्दी से। ठीक है भाई, 11वां सवाल। 10वां सवाल वैसे ही है जैसे हमने नवा किया है, वो आपको दोबारा खुद कर लेना है। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है, क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में एवैल्यूएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स। आपको इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं इन तीनों मैट्रिक्स के। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये पहला पॉसिबल प्रोडक्ट चेक करते हैं इसको। ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे? ए के मेंबर। और बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी के मेंबर। बी के मेंबर क्या है? 2 1 0 1 0 -1। क्या ये प्रोडक्ट हो सकते हैं? ये 2 × 2 का ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे? कि ये 2 हैं, जब इसको यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई। ये 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो अब आप मल्टीपल कर रहे हैं इनको। तो पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 2 = 2 और -2 1 = -2। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 2 नहीं 2 और 2 एकम -2 ना, 1 एकम 1 और 2 0 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 0 0 -, +2 1 = 2। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 1 एकम 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 1 0 0। फिर 3 0 0 और 1 1 = 1। क्या? इसको जब इससे देंगे तो 3 × 2 6। ठीक है, और 3 एकम 3 0। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ से क्या आ गया? 0। ये कितना हो गया? 1। वो कितना हो गया? 2। ये कितने हो गए? 7। ये कितने हो गए? 3। ये कितना हो गया? -1। ये प्रोडक्ट हो सकता है ए बी का। अब आप सोचिए कि क्या ये वाला इससे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 हैं। जब ये ऐसे जाके यूँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या बी सी के साथ हो सकता है? जी हाँ, ये 3 है, ये इससे हो सकता। तो अब हम क्या मालूम कर रहे हैं? बी × सी। बी की जगह बी के मेंबर 2 1 0 और 1 0 -1। और सी की जगह पे सी के मेंबर 0 -1 2 -1 0 -4 3 1 2।
ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कैसे? 2 0 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, 0 को 3 से दिया 0। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई, 2 1 दा माइनस का 2, 1 को 0 से दिया 0, माइनस 1 को 1 से दिया माइनस का 1। इसी को इससे 2 2 दा 4, 1 4 दा माइनस 4, 0 2 दा 0। अब नीचे वाली रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 1 0 0, 0 1 दा 0, माइनस 1 3 दा माइनस 3। फिर इसी को इससे 1 1 दा माइनस का 1, 0 0 दा 0, और माइनस 1 दा माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 2 दा 2, 0 4 दा 0, और माइनस 1 2 दा माइनस का 2। तो यहाँ से क्या जवाब आ गया? माइनस 1, 2 और 1 कितने हो गए? माइनस का 3, 4 से 4 कट के क्या हो गया? 0। यहाँ से क्या जवाब आया? माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो गए? माइनस 2, और 2 से 2 कट के क्या हो गया? 0। तो देखिए, a को b से मल्टीप्लाई किया जा सकता था, b को c से मल्टीप्लाई किया जा सकता था, सही है। लेकिन क्या a को c से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नहीं। क्या c को a से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नहीं। क्या c को b से मल्टीप्लाई किया जा? दोनों याद रखें, जितनी इसके कॉलम हैं उतने उसकी रो होना ज़रूरी है। जितने इसके कॉलम हैं उतने इसके रो होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चीज़ें हैं, कॉलम इसके 3 है, इसकी रो कितनी है? तो c b से भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या b a से मल्टीप्लाई हो सकता है? इसके कॉलम कितने? 3, इसकी रो कितनी है? 2। कोई नहीं हो सकता, सिर्फ ये 2 हो सकते हैं, a इंटू बी और b इंटू सी। उतार लीजिए, ठीक है। तो सवाल में सिर्फ ये लिखा है कि डिटरमाइन ये, और ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके बीच में कौन सा साइन है? कोई सा भी नहीं। जब दो चीज़ों के दरमियान कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? पता है ना आपको? इसकी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं देखें करना जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ रहें। 1 2 दा 2, 0 1 दा 0, तो 3 3 दा 9। क्लियर हो गई? अब इसी को इससे 1 2 दा 2, 0 3 दा 0, तो 3 2 दा 6, फिर 1 0 0, 0 2 दा 0, और 3 0 दा 0। ठीक है। अब दूसरी रो को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 दा 4, 1 1 दा 1, 2 3 दा 6, फिर 2 2 दा 4, 1 3 दा 3, और 2 2 दा 4। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, मुसल कर दीजिए। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करें। 2 0 0, 1 2 दा 2, और 2 0 0। सही जा रहा हूँ मैं? अब आइए तीसरे वाले रो को सब कॉलम से 1 2 दा 2, 3 1 दा 3, 1 3 दा 3, 1 2 दा 2, 3 3 दा 9, और 1 2 दा 2। फिर 1 को 0 से दिया 0, 0 को 2 से दिया 6, और 1 को 0 से दिया 0। अगले स्टेप में क्या करना है आपको? ऐड करना है। 9 2 11, 6 और 2 8, और ये 0, 4 और से 10 और 11, 4 और 4 8 और 3 11, 2, 3 और 3 6, 6 और 2 9, 6 और 2 9 नहीं होते, 6 और 2 8 होते हैं। सही है। 9 2 11 और 2 13, और 6। उतारिए। क्या वेरीफाई करना है? ए बी प्लस सी बराबर है किसके? बी प्लस सी इंटू ए के। और ये बराबर है, ये पहला है सवाल। 2 हैं इसके पार्ट। नहीं, ये तो मैंने गलत लिखा। ए बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी।
चलें देखें, सवाल में कहा गया है कि अगर ए की वैल्यू ये है, बी ये है और सी ये है, तो आप साबित करें कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो जवाब आएगा वही जवाब कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। तो एक सवाल मैं करा दे रहा हूँ, बाकी जो अगला सवाल है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इस पहले हम क्या ले रहे हैं, टेकें लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर ये है आपके पास क्या, ए बी प्लस सी। इसमें से हम पहले क्या निकाल रहे हैं, बी प्लस सी। बी आपके पास क्या है, 2 -1 0 और 3 1 और 2, ये तो आ गया आपके पास बी प्लस सी। सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू 1 1 2 -2 2 3, और उन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड। तो बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, बोलें, 2 को 1 में जमा करा 3, -1 और ये +1 क्या हो गया 0, 0 के 2 में जमा किया 2, 3 को 2 में जमा किया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 और 3 2 3 और 2 और 3 5। ये बात क्लियर हो गई। ये आपके पास निकला बी प्लस, हमको निकालना क्या है, ए, नाउ ए इंटू बी प्लस सी। ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए के मेंबर 3 है और 1 है और -1 है और 2 है, ये ए की जगह लिखा। ये क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी। बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 3 0 2 और 1 3 और ये 5। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, ये रो को कॉलम से बड़े 3 किया 9 + 1 1 ज़ा 1, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किया 3 0 0 और 1 3 ज़ा 3, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 और 1 5 ज़ा 5। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करें 1 3 ज़ा -3 और 2 1 ज़ा 2, फिर 1 0 0 + 2 3 ज़ा 6, फिर 1 2 ज़ा -2 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से जवाब क्या आया, 9 और 1 10, 3 और 0 3, 6 और 5 11, और 3 में से 2 गया -1, 6 और 0 6 और 10 में से 2 गया 8। ये जवाब किसका आया, लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ तक उतारें, फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब हमने क्या लिखा, टेकें राइट हैंड साइड। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। ए की जगह क्या लिखा, 3 1 -1 और ये 2, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 -1 0 3 1 और ये 2, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, रो को कॉलम से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 0 0, 1 2 ज़ा 2। और इसी तरीके से इस रो को सब कॉलम से -1 2 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, -1 1 ज़ा +1 और 2 1 ज़ा 2, -1 0 0 2 2 ज़ा 4। सही है। तो इसका क्या जवाब आया, ए बी का, 6 और 3 9, 3 में से 1 गया -2, 2 और 0 2, 6 में से 2 गया 4, 2 में 2 और 1 3, 4 और 0 4। ये आ गया ए बी। अब क्या निकालेंगे यहाँ इसके बराबर में, ए सी। ए सी में ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 3 1 -1 और ये 2, और सी की जगह पे सी की वैल्यू 1 1 2 -2 2 3। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा -2, 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा +2, 3 2 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 3।
पहली वाली रो से मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी वाली रो से -1 बन जा, -1 2 माइनस 2 टू द 4, -1 जा -1 2 टू द 4, -2 जा -2 और 2 3 जा 6। तो ए सी क्या आ गया, 3 में से 2 गया 1, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 4 और 1 -5, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। ये क्या आ गया आपके पास। आपको मालूम क्या करना है, ए बी प्लस, तो तीसरे स्टेप पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाउ ए बी प्लस बी सी। ए बी की जगह पे क्या लिखा, ए सी है, अच्छा जी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा, ए बी की वैल्यू लिखी जाएगी और ए बी की वैल्यू क्या है 9 -2 और ये 2 और दूसरी वाली रो में 4 3 और 4। ये किसकी जगह आ गया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। ए सी की जगह पे ए सी की वैल्यू, ये तो आप इसको हटा सकते हैं थोड़ा सा, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए ना, जब मर्जी हटा लें जब मर्जी है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 1 5 और 9 और माइनस का 5 3 और 4। ये मैंने ज़बरदस्ती जो है मिला दिया इसको। अब बताइए क्या आएगा, इन दोनों को जमा करें, 9 और 1 10, 9 और 1 2, 5 और 5 में से 2 गया 3, 9 2 11। वाह, पहली वाली लाइन तो आ गई। 5 में से 4 में से 5 गया, माइनस का 1, 3 और 3 6 और 4 और 4 8। दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम। आखिर में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। छाप लो और भाग लो।